जिस पल सपना को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में गुस्सा, बेचैनी, दुख, चोट ज्यादा हो रहा है, उसी वक्त उसने खुद को बदलने का फैसला ले लिया। सपना बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन जिंदगी भी उसी के इम्तिहान ज्यादा लेती है जो सुलझे हुए होते हैं। कम उम्र में शादी हो जाना, जल्दी बच्चे हो जाना, कभी किसी का साथ ना मिलना उसके जीवन के ऐसे पहलू थे जिसकी वजह से वो बहुत तनावग्रस्त रहने लगी थी। एक दिन सपना अकेले बैठी हुई थी और सोच रही थी कि उसके जीवन के जो सबसे खूबसूरत पल थे उन्हें उसने जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं खो दिए। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती और ना ही आप हर किसी को संतुष्ट कर सकते हो। बेहतर है जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद के बारे में सोचें। अब सपना को अपने जीने का मकसद मिल गया था। उसने सिर्फ खुद की संतुष्टि के बारे में सोचना बेहतर समझा। वो अब खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी। वो अब सारा समय अपने पति, बच्चों और खुद के साथ बिताने लगी, क्योंकि वो सब ही अब उसके लिए मायने रखते थे। उम्र के जिस पड़ाव को वो पीछे छोड़ आई थी, अब वो उस हर पल को जीना चाहती थी। दूसरों को खुश रखने की होड़ से उसने खुद को हटा लिया था। एक दिन वो अपने पति के साथ एक पार्टी में गई हुई थी, तो वहां उसकी सहेली ने पूछा कि क्या बात है सपना, अब तू दिखाई नहीं देती, कहाँ रहती है? सपना ने जवाब दिया, अब थोड़ा समय खुद के साथ बिताने लगी हूँ तो बिजी रहती हूँ। इतने में उसकी दूसरी सहेली भी वहां आ गई, जो सपना से बात कम उससे ताने ज्यादा मारती थी। शिल्पा, सपना की दूसरी सहेली ने कहा, क्या बात है, कुछ अध्यात्म के रास्ते पर चल निकली हो क्या? उसकी बात सुनते ही जैसे सपना को पहले गुस्सा आ जाता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। सपना ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जिम्मेदारियों ने आध्यात्मिक बना दिया और ये भी सिखा दिया कि जिसको आपकी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो आपकी जिंदगी में सही मायने में रुचि रखते हैं, जैसे तुम। और जो आपके बारे में सब जानते हैं वो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, जैसे मेरा परिवार। शिल्पा के कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टॉन्ट मारने वाला उसका था और आज सपना ने उससे वो हथिया लिया था। इससे पहले कि शिल्पा कुछ बोल पाती, सपना अपने पति के साथ लंबी कार में बैठकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई।